दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। एक बार फिर से बात करने वाले हैं हम स्टार प्लस के उस सीरियल को लेकर जो सीरियल में आने वाला है नया सा ट्विस्ट। और ये ट्विस्ट क्या होगा तो जनाब ये ट्विस्ट आपको नजर आने वाला है इस बार सीरियल अनुपमा में, क्योंकि सीरियल अनुपमा में अब वो होने वाला है जिसकी उम्मीद तो भाई किसी ने नहीं की थी, लेकिन अब ये ड्रामा होकर रहेगा। जी हाँ, सीरियल अनुपमा में अब वनराज एक बार फिर से बेचारी अनुपमा के साथ वो खेल खेलेगा जिसकी उम्मीद अनुपमा ने नहीं की थी। एक तो इतने टाइम बाद बेचारी अनुपमा के चेहरे पर हंसी आप सबने देखी, लेकिन अब इस हंसी को किस तरीके से आंसू में बदलने वाला है वनराज, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आखिर क्या होने वाला है आगे की कहानी में, तो बिना देरी किए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला सीरियल अनुपमा की अगर आप हैं डेली व्यूवर तो हो जाइए सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में खूब सारा ड्रामा देखने के लिए तैयार। वो इसलिए क्योंकि सीरियल अनुपमा में अब वो होने वाला है जिसकी उम्मीद हमने तो खैर नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर लोगों के कयासों ने उसे शायद सच कर दिया। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर कुछ ऐसी ही खबरें आ रही है। आपने देखी होगी हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन जिसमें हमने लिखा है कि शादी के मंडप से वनराज करेगा अनुपमा का किडनैप, बर्बाद होगा बेचारा अनुज। जैसा कि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि बीते 26 साल से अनुपमा ने अपनी ज़िंदगी को वनराज के हिसाब से जिया। आखिरकार अनुपमा की ज़िंदगी में अब वो वक्त आया जब अनुपमा को उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ मिल रही हैं, लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आई। जी हाँ, ये खबर है अब अनुज को लेकर भी, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुज का भी 26 साल पुराना अधूरा प्यार पूरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनुज को अनुपमा का साथ मिल रहा है, क्योंकि अब अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी पूरी होगी। अनुज और अनुपमा के प्यार को पूरे परिवार की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर आप सब देखेंगे सीरियल अनुपमा में एक बार फिर से अनुज और अनुपमा की शादी से पहले बड़ा ड्रामा। आप सबके मन में कई सारे सवाल होंगे, आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी में ऐसा क्या होगा और आखिर वनराज ऐसा क्यों करेगा। तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में सभी को इंतजार है कि अब बहुत ही जल्द शादी होगी अनुज और अनुपमा की, लेकिन इन्हीं शादी के बीच अब यहाँ पर हम सब ने देखा कि किस तरह अनुज एक तरफ ग्रैंड और लेविश शादी चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपने शाह हाउस में भी अपनी शादी करना चाहती है। अब इसी के साथ कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जहां आप सब देखेंगे सीरियल अनुपमा में फिर से होता हुआ एक और बड़ा ड्रामा। जी हाँ, आपको बता दें कि सीरियल अनुपमा में आप सब देखने वाले हैं वनराज की नई चाल, जहां पर अभी तो अनुज और अनुपमा के बीच कुछ क्लैशेस आपको नज़र आने वाले हैं शादी से पहले, और इन क्लैशेस को क्रिएट कोई और नहीं करेगा बल्कि लीला करती नजर आएगी। और यहाँ पर शाह परिवार पारितोष करता नजर आएगा, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर वनराज और लीला ने तो पहले ही ड्रामा कर दिया कि भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम ग्रैंड शादी नहीं कर सकते। अब इन्हीं सब मजबूरियों के चलते और इसी दबाव के बीच अनुपमा पहुँचने वाली है अनुज के पास और कहने वाली है कि वो इस शादी को पूरे नॉर्मल तरीके से करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर अनुज होगा जो कहेगा कि नहीं, वो ये शादी ग्रैंड और लेविश तरीके से चाहता है। काफ़ी साल बाद फाइनली उसका अधूरा प्यार उसे मिल रहा है और वो नहीं चाहता कि उसका अधूरा प्यार एकदम सादे तरीके से उसके ज़िंदगी में। वो चाहता है ग्रैंड तरीके से धूमधाम के साथ अनुपमा के साथ अनुज की शादी हो, जिसके बाद अनुपमा कहेगी कि वो इतना खर्चा नहीं उठा सकती, जिसके बाद अनुज कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं शादी का सारा खर्चा उठाऊंगा तुम्हारी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। अनुपमा ये सच जानकर अनुज को मना करेगी, लेकिन अब अनुज अनुपमा के सामने शर्त रख देगा कि उसे अनुज की ये बात माननी होगी, क्योंकि अब वो अनुज उसका होने वाला पति है और वो उसकी पत्नी, तो थोड़ा बहुत तो
इतना बनता है कि अनुज अनुपमा के लिए कुछ कर सके। इसके बाद अनुपमा कुछ भी इनकार नहीं कर पाएगी और जैसे ही ये बात अनुपमा की सास यानी कि लीला और वनराज के सामने आएगी तो दोनों एक बार फिर से ड्रामा करते नजर आएंगे और कहते नजर आएंगे कि अनुपमा ने अनुज के सामने हमारी बेइज्जती करवा दी और यहाँ पर उसे बता दिया कि हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम अनुपमा की शादी करवा सकें और वहाँ पर भीख मांग कर आ गई अनुज से कि तुम हमारी शादी करवाओ, लेकिन हम अनुज से 1 रुपया भी नहीं लेंगे और हम अनुज के पैसों से अनुपमा की शादी नहीं करवाएंगे, ऐसा बोलती नजर आएगी बा अनुपमा के सामने। ये सारा ड्रामा आप सबको दिखेगा सीरियल अनुपमा में, लेकिन इन सब ड्रामों के बीच फिर शुरू होगी अनुपमा की शादी की तैयारी, जहां पर आप सब देखेंगे अनुपमा की हल्दी की सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी और संगीत सेरेमनी, जहां पर अनुपमा को हल्दी लगाते हुए नजर आएगा उसका पूरा परिवार। एक तरफ अनुज होगा और दूसरी तरफ यहां पर अनुज और अनुपमा के साथ साथ यहाँ पर ये सारी रस्में शादी की होगी, लेकिन इसी के साथ सजेगा शादी का भी मंडप, जहाँ पर शादी के मंडप में सभी को इंतज़ार होगा कि इस शादी के मंडप में अब अनुज और अनुपमा एक होंगे, लेकिन जहाँ पर अनुपमा दुल्हन बनकर बैठी होगी शादी के मंडप पर अनुज का इंतज़ार करने, वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा वनराज जो बंदूक की नोक पर अनुपमा का शादी के मंडप से ही कर लेगा किडनैप और यहाँ पर कह देगा सबके सामने कि अनुज और अनुपमा की शादी नहीं हो सकती और यहाँ पर चलेगा अपनी नई चाल, जहाँ आप देखेंगे कि अनुज जैसे ही बारात लेकर पहुँचेगा शादी के मंडप में तो देखेगा कि वनराज ने अनुपमा का किडनैप कर लिया है और इसके बाद अनुज वनराज को रोकने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वनराज नहीं सुनेगा। जी हाँ, वनराज यहाँ पर अनुपमा को किडनैप कर ले जाएगा और कहेगा कि वो अनुज और अनुपमा की शादी नहीं होने देगा और वो अनुपमा को कभी भी खुश होते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद वनराज बंदूक की नोक पर अनुपमा को अपने साथ किडनैप करके ले जाएगा और इसके बाद अनुज ये सोचेगा कि आखिर वो वनराज से अनुपमा को कैसे बचाए। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो शादी के मंडप पर ये सारा ड्रामा आप सबको देखने को मिलेगा सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में। देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर मेकर्स का ये ड्रामा किस तरह पलटेगा शो की पूरी कहानी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा गाइस किस तरीके से वनराज यहाँ पर शादी के मंडप से ही करने वाला है किडनैप अनुपमा का और खेलने वाला है अनुज के साथ खेल। देखना तो यहाँ पर ये दिलचस्प होने वाला है कि वनराज का ये खेल क्या कामयाब हो पाएगा और अगर कामयाब हो भी गया तो क्या अनुज वनराज को इस गलती के लिए माफ कर पाएगा? क्या अनुपमा और अनुज की शादी वाकई हो पाएगी या फिर मेकर्स यहाँ पर कुछ और सोच रहे हैं? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय जरूर दीजिए नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।